स्थानीय गोसाई बाग के मैदान में नामांकन सभा का आयोजन किया गया। इससे पहले विधायक भानु प्रताप शाही ने तीसरे सेट का नामांकन किया। इसके बाद रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। बाद में वह भीड़ गोसाई बाग पहुंचकर सभा में परावर्तित हो गई। नामांकन सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से आपके चाहते विधायक भानु प्रताप शाही भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। भारी उमड़ती भीड़ को देखते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड में हेमंत की सरकार को उखाड़ फेंकेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि भानु प्रताप शाही को कमल के फूल पर ईवीएम का बटन दबाकर भानु प्रताप शाही को जिताएं। अगर भाजपा को मजबूत करना है तो विधायक भानु प्रताप शाही को मजबूत करना होगा, और जब तक आप विधायक भानु प्रसाद शाही को मजबूत नहीं करेंगे तब तक झारखंड की स्थिति बदल नहीं सकती। उन्होंने कहा कि आपके हाथ में है हेमंत की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, क्योंकि भाजपा की सरकार झारखंड में बनाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने अभी पूरे देश में 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने की घोषणा किया है, जिसमें 22 लाख आवास झारखंड के लोगों का भी शामिल है। भाजपा की सरकार बनने के बाद गोगो योजना के अंतर्गत सभी बहनों माताओं के खाते 2100 से 2100 रुपए दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि भाजपा ने क्या किया। भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, जम्मू कश्मीर में की अनुच्छेद 370 को हटवा दिया। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील करते हुए कहा कि 23 तारीख झारखंड की तकदीर बदलने की तारीख है। आप लोग 13 तारीख को ईवीएम पर कमल के फूल निशान पर वोट डालकर भानु प्रताप शाही को भारी मत से विजय बनाइए। जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी झारखंड की तकदीर बदल जाएगी। वहीं स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मुझ पर विश्वास करते हुए दोबारा भाजपा का प्रत्याशी बनाया है, इसलिए मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि वह उमड़ी जन सैलाब हेमंत सरकार का परिवर्तन करके रहेगी। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार सपना बेचती है, उनके विदाई का समय नजदीक आ गया है। 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, सभी कर्मियों को स्थायी करने का झूठा वादा करके हेमंत सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन उसने अपना किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बालू को सोना बनाकर हेमंत की सरकार में बेचा गया। इतना ही नहीं, बुजुर्गों का पेंशन को रोककर दूसरे कार्यों में लगाया जा रहा है। उनके सभी कुकर्मों का जवाब भवनाथपुर की जनता आने वाले 13 तारीख को देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का पंचप्रण है कि भाजपा का सरकार झारखंड में बनने के बाद सबसे पहले सभी माताओं बहनों के खाते में 2100 से 2100 रुपया भेजा जाएगा। पंचप्रण का दूसरा प्रण है कि उजाला योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तीसरा प्रण है कि 60 से 100 साल तक के बुजुर्गों को उनका पेंशन बढ़ाकर 1000 से 2000 रुपए कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचप्रण का चौथा प्रण है कि 22 लाख पक्के मकान 2027 तक प्रधानमंत्री आवास के तहत दिया जाएगा, और पंचप्रण का 5वां प्रण है कि बालू को फ्री किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनेगी तो सेल की जमीन पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। भाजपा की सरकार बनने पर भवनाथपुर और रमना को अनुमंडल और बंशीधर नगर को जिला बनाया जाएगा। उन्होंने पूर्व विधायक तथा जेएमएम नेता का बिना नाम लिए तंज करते हुए कहा कि भाईजी और भाईजान दोनों एक हो गए हैं। अब यह लड़ाई हमारी नहीं है, यह लड़ाई भाजपा के भगवाधारियों की लड़ाई बन गई है। उन्होंने कहा कि हम यह लड़ाई जीत चुके हैं, बस आने वाले 13 तारीख को एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट के माध्यम से भाजपा को जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत की सरकार की हर हाल में विदाई होने जा रहा है। मौके पर मुकेश चौबे, बसंत यादव, उर्मिला देवी, विकास स्वदेशी, लक्ष्मण राम सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। और जब यह जनसैलाब देख रहे हैं तो यह जनसैलाब झारखंड सरकार के परिवर्तन के लिए उमड़ा हुआ जनसैलाब है, जो हेमंत सरकार को सत्ता से हटाने आई है और भाजपा की कमल खिलाने आई। यह हेमंत सरकार जो पिछले 5 साल से सत्ता में विराजमान है, लूट की कहानी, झूठ की कहानी अब किसी से छुपा हुआ नहीं। नौजवानों के सपने बेचे गए, माता बहन के आबरू नहीं बचाने वाली यह सरकार
अब उनकी विदाई का समय आ गया है। यह भवनाथपुर में उमड़ा हुआ जनसैलाब बता रहा है कि आज से हेमंत सोरेन जी का काउंटडाउन शुरू हो गया है और आने वाला समय में कमल का फूल झारखंड के सत्ता में लहराने वाला है। साथियों, ये 5 साल 5 लाख नौकरी के हिसाब से 25 लाख, बेरोजगारी भत्ता, महंगाई भत्ता, पारा शिक्षक का स्थायी करना, सेविका सहायिका को स्थायी करना, रसोईया को स्थायी करना, सहायक पुलिस को स्थायी करना, एएनएम को स्थायी करना, जीएनएम को स्थायी करना, रसोईया को स्थायी करना और एक एक अनुबंधित कर्मी को जो स्थायी करने का बात था झूठ बोल करके आई हुई यह हेमंत सरकार का आज उल्टी गिनती गोसाई बाग की धरती और बाबा बंसीधर की धरती से आप लोगों ने प्रारंभ करने का काम किया है। इसके लिए मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह सरकार 5 सालों में क्या किया नहीं किया आपसे छुपा हुआ नहीं। 5 साल मोटरसाइकिल से पैसे निकाले, बालू से पैसे निकाले, मोटेशन से पैसे निकाले, ऑनलाइन से पैसे निकाले और तो और यह सरकार इतनी गिर गई है कि बूढ़ा बूढ़ी के पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर भी यह नालायक सरकार ने गरीबों के पॉकेट से पैसा निकालने का काम किया है। मेरे साथी, अब इसका जवाब देने की बारी आ गई है और इसका जवाब कौन जनता देगी और झारखंड के नौजवान देंगे और भवनाथपुर की माता और बहन देगी। साथियों, यह सरकार के विदाई का घड़ी आज आप लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। याद कीजिए, यही आकर के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी मैया समान योजना का बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह घोषणा किया है कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो गो दीदी योजना लागू करके 18 साल से लेकर के 60 साल तक के सभी माता बहनों के खाते में 2100 हर महीना के 11 तारीख को डाला जाएगा। यह मोदी का गारंटी है। मोदी भाजपा की सरकार आएगी तो पुनः उज्ज्वला गैस बांटा जाएगा और जो गैस सिलेंडर का दाम 1100-1200 रुपया हो गया है उसको 500 रुपया में दिया जाएगा। यह मोदी जी का दूसरा गारंटी है। मात्र 500 रुपया में उज्ज्वला गैस आप लोगों को, सारे दीदी लोगों को दिया जाएगा। तीसरा गारंटी है कि जो 60 साल से लेकर के 100 साल तक के लोग हैं जिनको 1000 रुपया पेंशन मिलता है, उनका पेंशन 2000 रुपया कर दिया जाएगा। यह मोदी जी का तीसरा गारंटी है। और चौथा गारंटी है, पूरे झारखंड में 22 लाख घर मिट्टी के बचे हुए हैं। मिट्टी के, अगर भाजपा की सरकार आएगी तो मोदी जी के पंचप्रण में 22 लाख घर 2027 तक मिट्टी के नहीं रहेंगे, वो पक्का के कर दिए जाएंगे। ये नरेंद्र भाई मोदी का चौथा गारंटी है मेरे